ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो गरीबी से टूटा हुआ था, लेकिन उसके सपनों की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेटियां थीं। एक झोपड़ी में जन्मी वो दोनों बेटियां जिन्हें समाज ने हजार ताने दिए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक सपना था पढ़ लिखकर अफसर बनने का, और दूसरा सपना मिट्टी से सोना उगाने का। ये वही कहानी है जहां भूख थी, आंसू थे, अपमान था, लेकिन सपनों से बड़ी कोई ताकत नहीं थी। बाबा, आज फिर खेत से खाली हाथ लौट आए? हाँ बेटी, मजदूरी के पैसे भी आधे ही मिले। कहते हैं फसल अच्छी नहीं हुई, मालिक के पास देने लायक नहीं है। बाबा, भूख लगी है। आज खाने को क्या बनेगा? बस 2 रोटियां बची हैं, सबको आधी आधी बांटनी पड़ेगी। हे भगवान, क्या यही जिंदगी लिखी है? मेरी बेटियों को तो कम से कम भर पेट मिलना चाहिए। नहीं बाबा, हम हारेंगे नहीं। आप हमेशा कहते हो ना, मिट्टी में ताकत है, बस मेहनत चाहिए। वैसे ही सपनों में ताकत है, बस हिम्मत चाहिए। बाबा, मैं भी मेहनत करूंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खेत इतने बड़े होंगे कि गांव के किसी घर में भूख नहीं रहेगी। बेटियों, तुम इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे बड़े सपने कैसे देख लेती हो? बाबा, मैं पढ़ाई करूंगी। मास्टर जी कहते हैं कि पढ़ाई से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। मैं अफसर बनूंगी, बड़ी नौकरी करूंगी और आपको इस गरीबी से निकालूंगी। और मैं खेत को नया बनाऊंगी। मैं देखूंगी कि बारिश कम हो या ज्यादा, हमारी फसल कभी बर्बाद न हो। ओ मेरी बच्चियों, तुम्हारे सपनों से मेरी थकान मिट जाती है। लेकिन बेटियों, ये रास्ता आसान नहीं है। पढ़ाई के लिए फीस चाहिए, किताबें चाहिए, और खेती के लिए बीज और साधन। मेरे पास तो कुछ नहीं है। बाबा, हमें पैसों की कमी नहीं रोकेगी। अगर आप खेत में पसीना बहा सकते हो तो हम भी पढ़ाई और मेहनत में जान लगा देंगे। बेटियों, मैं जानती हूँ गरीबी बहुत बड़ी दुश्मन है, पर तुम्हारा हौसला उससे भी बड़ा है। बस एक वादा करो, कभी पीछे नहीं हटोगी। हे भगवान, तूने मुझे दौलत नहीं दी, पर बेटियों का हौसला दिया है। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगले दिन गांव का चौपाल किसान मजदूरी मांगने जाता है। गांव वाले ताने कसते हैं। अरे रामलाल, तेरी बेटियां पढ़ाई करेंगी, ये गरीब लोग क्या अफसर बनेंगे? छोड़ दे भाई, इन्हें तो खेत की मेड़ पर काम करना ही लिखा है। भाई, मजाक मत उड़ाओ। बेटियों के सपने हैं, शायद वही हमारी तकदीर बदल दे। तकदीर? गरीब की तकदीर कभी नहीं बदलती। तकदीर मेहनत से बदलती है। आज आप हंस रहे हो, कल देखना हमें सलाम करोगे। मेरी बेटी, तूने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी मास्टर जी के पास जाती है। मास्टर जी, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास फीस नहीं है। बेटी, मुझे तुम्हारी आंखों में लगन दिखाई देती है। मैं जितना हो सकेगा मदद करूंगा, पर असली मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। जी मास्टर जी, मैं दिन रात पढ़ूंगी। बेटियों, तुम दोनों के सपने सुनकर मेरा दिल भर आता है, पर डर भी लगता है। क्या सच में ये सब होगा? हाँ बाबा, होगा, क्योंकि हम सिर्फ सपने नहीं देख रहे, उन्हें पूरा करने की जिद भी रखते हैं। बाबा, आज भले ही घर में अंधेरा है, पर कल यही घर रोशनी से भर जाएगा। किसान की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह दोनों बेटियों को गले लगा लेता है। मेरी बेटियों, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद हो। दृश्य: सुबह का समय। झोपड़ी के बाहर किसान बैल बांध रहा है। बड़ी बेटी स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। छोटी बेटी पानी भरने जाती है। मां खांसते खांसते चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। बेटी, स्कूल का महीना पूरा होने वाला है, फीस भरनी है, वरना मास्टर जी भी क्या करेंगे? बाबा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर फीस नहीं है तो मैं घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं। बेटी, तू छोटी सी जान, दिन भर स्कूल और फिर मेहनत, कैसे संभालेगी खुद को? माँ, अगर आपने भूख सहकर हमें बड़ा किया है, तो मैं थोड़ा सा थककर अपने सपनों को बड़ा कर लूंगी। खेत में किसान और छोटी बेटी काम कर रहे हैं। सूरज सिर पर है। बाबा, मिट्टी बहुत सूखी लग रही है, बारिश क्यों नहीं आती? यही तो किस्मत है बेटी।
कभी पानी इतना बरसता है कि फसल डूब जाती है और कभी आसमान से एक बूंद नहीं गिरती। बाबा, मैं सीखूंगी कि बिना बारिश के भी खेत कैसे हरे रह सकते हैं। मैं गांव के मास्टर जी से पूछूंगी, वो किताबें दिखाएंगे। तू वाकई अलग है बेटी। मुझे लगता है तू एक दिन खेतों की तस्वीर बदल देगी। गांव की गली। बड़ी बेटी स्कूल से लौट रही है। कुछ गांव वाले रास्ता रोक लेते हैं। अरे पढ़ाकू रानी, तेरे बाप के पास खाने को नहीं है और तू किताबें लेकर घूम रही है। हाय रे, जमाना खराब है। लड़कियां पढ़ाई करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, हम भूखे हैं, पर यही भूख मेरी ताकत बनेगी। आज आप हंसो, पर कल मेरी पढ़ाई से इस गांव की बेटियां भी पढ़ेंगी। चल चल, बड़े बड़े सपने मत देख। गरीब की बेटी कभी अफसर नहीं बन सकती। बड़ी बेटी चुपचाप आगे बढ़ जाती है। घर आकर बाप से लिपटकर रो पड़ती है। बाबा, सब कहते हैं कि गरीब की बेटी कुछ नहीं कर सकती। बेटी, याद रख, लोग वही रोकते हैं जो आगे बढ़ता है। अगर तुझ पर ताने कस रहे हैं तो समझ ले तू सही रास्ते पर है। घर का अंधेरा कमरा। माँ बिस्तर पर पड़ी है, खांसी और तेज हो गई है। दवाइयां नहीं है। माँ, ये खांसी क्यों नहीं रुक रही? बेटी, चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस तुम दोनों अपना रास्ता मत छोड़ना। मेरे पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हे भगवान, क्या गुनाह किया है मैंने? बाबा, आप रोइए मत। मैं आज से घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी, कुछ पैसे जुटाऊंगी। माँ की दवा भी आएगी और मेरी फीस भी। और मैं खेत से हार नहीं मानूंगी। अगर बैलों से हल नहीं चल पाया तो मैं खुद चलाऊंगी। बेटियों, तुम दोनों मेरी जान हो। मुझे डर है कि कहीं ये जिम्मेदारियां तुम्हें तोड़ न दे। नहीं बाबा, ये जिम्मेदारियां हमें और मजबूत बनाएंगी। कुछ हफ्ते बीतते हैं। बड़ी बेटी घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाती है। लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ लोग उसे मानने लगते हैं। छोटी बेटी खेत में मेहनत करती है। हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। बाबा, आज कुछ पैसे मिले हैं, इससे माँ की दवा आ जाएगी और माँ ठीक हो जाएगी। और बाबा, मैंने खेत की मेड़ पर घास उगाई है, इससे मिट्टी उड़ने से बचेगी। हे भगवान, तूने मुझे बेटियां दी हैं, बेटों से भी बढ़कर। लेकिन संघर्ष अभी बाकी है। अचानक गांव में सूखा पड़ता है। कुएं सूख जाते हैं। लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। रामलाल, तेरी फसल तो जल गई होगी। हाँ भाई, सब बर्बाद हो गया। बाबा, एक एक पौधा मैंने अपने हाथों से संवारा था, सब सूख गया। यह है किसान की किस्मत बेटी। मेहनत करो, पर बारिश न हो तो सब मिट्टी हो जाता है। नहीं बाबा, ये किस्मत नहीं, हमारी तैयारी की कमी है। मैं कसम खाती हूँ, एक दिन ऐसा तरीका निकालूंगी कि बिना बारिश के भी खेत हरे रहें। रात, झोपड़ी के अंदर सब लोग भूख से सोने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बेटी की आंखों में नींद नहीं है। काश मेरे पास अभी नौकरी होती, काश मेरे पास पैसे होते, तो माँ को दवा, बाबा को आराम और छोटी बहन को अच्छा खाना दे पाती। नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे और पढ़ना है। यही किताबें मेरी तलवार है, यही मेरी ढाल। बेटी, तेरी मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि तू एक दिन जरूर अफसर बनेगी। लेकिन एक बात याद रख, रास्ता लंबा है, कांटे भरे हैं। जी मास्टर जी, कांटों से डर कर फूल नहीं खिलते। मैं हार नहीं मानूंगी। कई साल बाद गांव का वही चौपाल। किसान अब बूढ़ा हो चुका है। झोपड़ी की जगह पक्के घर बने हैं। गांव वाले इकट्ठे हैं। अरे, ये तो वही रामलाल की बड़ी बेटी है। अफसर बनकर सरकारी गाड़ी में आई है। और देखो, छोटी बेटी के खेत अब पूरे गांव को खाना खिला रहे हैं। सचमुच चमत्कार हो गया। किसान आंखों में आंसू लेकर दोनों बेटियों को देखता है। बड़ी बेटी सरकारी वर्दी में उसके सामने झुकती है। छोटी बेटी मिट्टी से सने हाथों से पिता का पैर छूती है। बाबा, आपने कहा था कि गरीबी हमारे सपनों को नहीं रोक सकती। आज वो सच हो गया। बाबा, अब गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारी मेहनत ने मिट्टी को सोना बना दिया है। हे भगवान, अब मेरी आंखें बंद भी हो जाएं तो गम नहीं। मेरी बेटियां ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गरीबी बड़ी होती है, पर सपनों से बड़ी नहीं। जो हिम्मत रखे और मेहनत करे,
उसके सामने दुनिया भी झुकती है। गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती। सपने छोटे घरों में भी जन्म लेते हैं। बस चाहिए हिम्मत, चाहिए जिद और चाहिए विश्वास। जिसके पास ये तीनों हों, वो किसी भी हालत में अपनी तकदीर बदल सकता है। रामलाल की बेटियां इसका सबूत है।